Hello, friends. Welcome to my channel, Unique Crick Info. Hope your cricket is going well and you are you are practicing in the correct direction. क्योंकि करेक्ट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप यू आर गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन इन वेर एवर यू आर गोइंग इन योर cricket. So today I'll be covering a very important aspect of leg spin, which is the difference between flight and loop. मतलब फ्लाइट और लूप के बीच का फर्क आज मैं बताने वाला हूँ और ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ड्रिफ्ट और ड्रॉप क्या होता है. ड्रिफ्ट और ड्रॉप क्या होता है. तो ड्रिफ्ट और तो पहली बात तो लेग स्पिन बॉलिंग में आपने देखा रहेगा कि जब छोटे बच्चे बॉलिंग डालते हैं तो मोस्टली आप देखे रहेंगे कि उनकी हाइट कम होती है, उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है. तो वो आते हैं अपने रनअप से और बॉल को एयर में रिलीज करते हैं जितने लिमिटेड रोटेशंस है वो रखते हुए. तो उसको हम एक तरह से फ्लाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक तरह का लूपी बॉल होता है क्योंकि बॉल के अंदर रोटेशन भी कम होते हैं एज के हिसाब से और शोल्डर और रिस्ट में ताकत भी नहीं होती उतनी, जिसकी वजह से बॉल को वो ड्रिफ्ट और ड्रॉप कर सके. इसलिए वो लूपी बॉल बन जाता है. तो लूपी बॉल का लूप में क्या होता है, बॉल फ्लाइट भी रहेगा, एयर में भी रहेगा, तो बैट्समैन डिसीव नहीं होता है. वो आगे आता है, बॉल स्पिन होने के बाद वो पीछे जाता है और उसको आराम से किधर भी प्लेस कर देता है सिंगल या डबल के लिए. ऑन द अदर हैंड एक्चुअली फ्लाइट क्या है, फ्लाइट ये है कि बैट्समैन को हम एयर में इनवाइट करते हैं शॉट खेलने के लिए और उसको लगता है कि बॉल एक जगह पे आने वाला है, लेकिन उसके ऊपर बॉल जो है एयर में पहली बात तो ड्रिफ्ट होता है, वो भी मैं बताऊंगा क्या है, और ड्रॉप होता है. और ड्रॉप होने के बाद वहां से फिर बॉल शार्पली टर्न होता है. तो फ्लाइट जो है इज अ वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग चीज है लूप से. लूप मतलब सिर्फ बॉल को हवा में छोड़ना और फ्लाइट मतलब बॉल को एयर में क्विकली ड्रॉप कराना बैट्समैन के ऊपर, ड्रिफ्ट और ड्रॉप करा के और वहां से शार्प टर्न कराना. तो वो कैसे कराते हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो लूप में सिर्फ हम देखिए, जैसे ये बॉल है, ये लेग स्पिन का ग्रिप है, 2 फिंगर अप 2 फिंगर डाउन. तो अभी हम जब बॉल को छोड़ते हैं तो सिर्फ छोड़ना बोले तो ये छोड़ना हो गया, सिर्फ ऊपर छोड़ना, ये छोड़ दिया विदाउट एनी एफर्ट्स. लेकिन अगर हमने पूरा फिनिश किया एक्शन और फ्लिक पे ध्यान देके पूरा अच्छे से ये यूज़ किया और रिस्ट और फिंगर का जो फ्लिक है रोटेट किया बॉल को और अच्छे से फिनिश किया बॉल को, तो क्या होता है बॉल के रोटेशन बढ़ते हैं और जिसकी वजह से बॉल ड्रॉप होता है बैट्समैन पे. अभी ड्रिफ्ट और ड्रॉप क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा रहेगा, जो मैंने शॉर्ट्स में डाला है उसमें कई बॉल है, इंडिविजुअल बॉल भी है जिसमें बॉल लेग स्टंप की तरफ या लेग के बाहर ड्रिफ्ट होता है. अभी ड्रिफ्ट में भी 2-3 कैटेगरी रहते हैं. कोई कोई बॉल मिडिल स्टंप तक आते ड्रिफ्ट होके बाहर निकलता है, लेकिन आपके बॉल में रोटेशन बहुत ज्यादा रहेंगे तो आपका बॉल लेग स्टंप के भी बाहर या लेग स्टंप से बैट्समैन को ब्लाइंड स्पॉट पे लाके रोक देता है और ब्लाइंड स्पॉट से बैट्समैन जाता है खेलने को बॉल को, उसको लगता है कि बॉल के टप्पे तक पहुंच गया है वो, और वहां से फिर वो बॉल आगे गिरता है. वो या तो डिफेंस करता है या ड्राइव मारने जाता है और वहां से बीट होता है और फिर बॉल शार्पली स्पिन होता है, और या तो बैट्समैन स्टंप आउट होता है, स्टंपिंग आउट होता है, या तो स्लिप में कैच होता है या बोल्ड होता है. तो ये ड्रिफ्ट मतलब क्या है, ड्रिफ्ट जो है ये एयर में कर्व होता है बॉल. कर्व एंड ड्रिफ्ट इज वन एंड द सेम थिंग. और ड्रिफ्ट के साथ साथ रोटेशन बढ़ाने की वजह से, और सीम का पोजीशन हमेशा याद रखिए लेग स्पिनर के लिए, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए बॉल, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए ये डायरेक्शन में चांद ऐसे बनना चाहिए बॉल का हवे में. तो जब ये चांद ऐसे बनेगा रोटेशन के साथ ऐसे, तो वो ड्रिफ्ट होएगा बॉल रोटेशन के साथ. अगर सीधा रहेगा सीम तो बॉल कभी ड्रिफ्ट नहीं होएगा. तो हम अगर रोटेशन ड्रिफ्ट और ड्रॉप कराना चाहते हैं बॉल को, तो हमको बॉल को रोटेशन ऐसे देना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 45 डिग्री या उससे ज्यादा के एंगल में होना चाहिए. और एक बात है इसमें कि थोड़ा सा रिस्ट जो है आपका ये राउंड आर्म आना चाहिए ताकि रोटेशन आए बॉल में. आप हाई आर्म से कभी बॉल को ड्रिफ्ट करा सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करा सकते, लेकिन बहुत कम होएगा ड्रिफ्ट. वो मिडिल स्टंप तक ही होएगा, लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप तक नहीं होएगा, जिसकी वजह से वहां से भी ब्लाइंड स्पॉट में गिर के बैट्समैन डिसीव हो सकता है या पीछे से भी बोल्ड हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है या ये सही है, ये सही है वो गलत है. हर चीज अपनी जगह सही है. मिडिल स्टंप से भी आप ऑफ स्टंप के
बाहर से मतलब आपने वाइड ऑफ द क्रीज बॉल डाला तो आपने ऑफ स्टंप के लाइन से मिडिल स्टंप के यहाँ डाल के भी थोड़ा ड्रिफ्ट करा के वहां से शार्प टर्न कराया तो भी वो ड्रिफ्ट के कैटेगरी में आता है। तो ड्रिफ्ट के भी बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं। अभी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये एक मैं बैट्समैन जैसा खड़ा हूं और बॉल आता है और यहां पे आता है और यहां से फिर पिच होके शार्पली टर्न होता है। तो ये एयर में ऐसा कर्व होता है, सीधा नहीं आता है, कर्व होता है। आप देखेंगे मेरे वीडियोस में आपको पता चलेगा। ये यहां से पिच होके यहां से टर्न होता है। किसका किसका बॉल मिडिल स्टंप से भी पिच होके ड्रिफ्ट होता है ऐसे सीधा आके और फिर थोड़ा सा टर्न होता है। कभी कभी बैकफुट पे भी बैट्समैन खेलता है तो ड्रिफ्ट होके टर्न होता है, उतना ही टर्न होता है और ऑफ स्टंप को लगता है। तो ड्रिफ्ट में भी बहुत सारे कैटेगरीज है, डिपेंड करता है आप कितना रोटेशन डाल रहे बॉल के अंदर। रोटेशन ज्यादा रहेगा तो बॉल ड्रिफ्ट और कर्व ज्यादा होएगा। और ड्रॉप का भी मैं बताता हूं। ड्रॉप क्या रहता है, ड्रिफ्ट और कर्व मैंने बता दिया, ड्रिफ्ट एंड कर्व एक ही चीज है। और ड्रॉप क्या है, ड्रॉप मतलब रोटेशन डालने की वजह से बॉल पहली बात तो हवा में ड्रिफ्ट होता है, मतलब वो इन स्विंग बॉलर के जैसा अंदर आता है। लेग स्पिनर का जो बॉल है मोस्टली इन स्विंग बॉलर के जैसा अंदर आता है और फिर पड़ के बाहर निकलता है। तो ड्रॉप क्यों, ड्रॉप मतलब क्या कि बैट्समैन अगर खड़ा है उसको लग रहा है कि मैं जज कर रहा हूं बॉल को और बॉल इधर आ रही है, ये बॉल उसको लगता है कि बॉल इधर आ रही है, लेकिन एक्चुअली बॉल पड़ती और थोड़ा आगे उससे और वो ड्राइव मारने जाता है या डिफेंस करने जाता है और बॉल जहां पड़ती है उसको छोड़ के थोड़ा और आगे पड़ती है और वहां से फिर वो बॉल स्पिन होता है। तो या तो एज लेता है या तो स्टंपिंग होता है या तो बोल्ड भी होता है बैट्समैन या तो स्टेप आउट में स्टंपिंग होता है। तो ये इसको बोलते हैं ड्रॉप, जो क्रिएट होता है रोटेशन डालने की वजह से।